और रोजे का एक बदला मैं आपको बता दूं, एक सवाब बता दूं। जन्नत में 8 दरवाजे होंगे। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि जन्नत के 8 दरवाजों में अल्लाह ताला ने एक गेट अलग से बनाया। उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए बनाया गया और उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से रोजेदार लोग जाएंगे, उस दरवाजे से 14-14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वाले जाएंगे। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम आ गया। आप मार्केट में घूम रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। अगर आपको मालूम है कि इफ्तार का टाइम 6 बजे है, कोशिश ये कीजिए 5:30 बजे घर आ जाइए। बीवी से कह दीजिए तुझे जो भी इफ्तार का आइटम बनाना है तू आधा घंटा पहले बना के आराम से बैठ जा। इफ्तार के आधा घंटा पहले बीवी बच्चों को लेकर के बैठ जाइए। और ये बड़ा कीमती वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल करवाने का वक्त है। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे बैठ करके अल्लाह से दुआएं कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रोजेदार इफ्तार के टाइम दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आपने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। 3 दुआएं अल्लाह ताला क्या रिजेक्ट नहीं होती हैं। दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है। व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। व दावतुस साइम हत्ता युफ्तिर, और इफ्तार करने के टाइम, इफ्तार करने के वक्त तक रोजेदार की दुआ, रोजे की हालत में जब आप दुआ करते हैं अल्लाह जरूर कबूल करता है। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों का जिक्र किया है और रमजान के रोजों का मकसद बताया है कि ये रोजे क्यों फर्ज किए। या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए। अच्छा, अल्लाह ने ये क्यों कहा? अल्लाह डायरेक्ट बोल देता रोजा फर्ज है। जब हम कोई मुश्किल काम करें और हमें यह पता लगे कि ये मुश्किल काम हम अकेले नहीं कर रहे, और भी लोगों ने किया है, तो ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल बात यह है, एक नफ्सियाती बात यह है कि मुश्किल काम आसान हो जाता है। जब आप कोई टफ काम करें, कोई मुश्किल काम करें और कोई और करने वाला ना हो तो आपको और ज्यादा टफ लगने लगता है। रमजान का रोजा आसान नहीं है। 14 घंटे भूखे रहना, प्यासे रहना, शहवत को मारना, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। जब अल्लाह ने रोजे जैसी इबादत को हुक्म दिया तो हमें तसल्ली देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ए ईमान वालो ये रमजान के रोजे अकेले तुम पर फर्ज नहीं किए गए, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रमजान के ये रोजे फर्ज किए गए। और इन रोजों का मकसद क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। तकवा का मतलब क्या होता है? तकवा का मतलब ये नहीं होता कि हर तरफ नेकी ही नेकी हो और आप उस माहौल में नेकी का काम करें। तकवा का मतलब हजरत उबई बिन काब ने हजरत उमर फारूक को बताया था। कहा हजरत उमर फारूक, तकवा का मतलब यह है कि आपके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो और बीच में बिल्कुल सकरा सा एक रास्ता हो और आपको उसी रास्ते से जाना हो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए आप रास्ता कैसे तय करेंगे? हजरत उमर ने फरमाया, ओ शम्मिरु सियाबी, मैं अपने कपड़े को समेट लूंगा और मैं बचा बचा करके अपने दामन को उस रास्ते में से जाऊंगा। हजरत उबई बिन काब ने फरमाया, ऐ हजरत उमर फारूक, यही तो तकवा है। जिंदगी में दोनों तरफ से
ख्वाहिशात के भी कांटे आपके सामने आएंगे, शैतान का फेंका हुआ जाल भी आपके सामने आएगा, शैतान के फेंके हुए कांटे भी आपके सामने आएंगे। और इन कांटों के बीच में अल्लाह के दीन पर चलना, इन कांटों के बीच में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही तो तकवा है। तो रोजे का असल मकसद हमें और आपको मुत्तकी बनाना है मेरे साथी। इसीलिए जब रमजान का महीना आता है, चाहे वो फरवरी में, इस साल तो फरवरी में पड़ रहा है, हमने तो मई और जून के महीने में भी रमजान देखा है। सख्त गर्मी का मौसम है, फजर के टाइम आपने सहरी खाई है, जोहर का टाइम आया, 12:30 बज गए, 1 बज गए, और आपका प्यास अलग से सूख करके कांटा हो रहा है। आप मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए, आपने वजू का पानी अपने मुंह में डाला, आपका प्यास, आपका हलक बिल्कुल सूखा हुआ है। आप अगर वजू के पानी के 2-4 कतरे अगर हलक के नीचे उतार भी ले तो कौन देखने वाला है? वहां पे कोई कैमरा तो नहीं लगा है, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला तो नहीं है, कोई किसी को बताने वाला भी नहीं है। आप अगर 2-4 पानी के घोंट अपनी सूखी हुई हलक में डाल लें, कौन रोक सकता है मेरे भाई? मगर यहीं पर आपके तकवा का इम्तिहान है। वो कौन सी ताकत है जो गर्मी के बावजूद और प्यास के बावजूद और पानी मुंह के अंदर जा रहा है, लेकिन पानी को हलक के नीचे उतारने से कौन सी चीज आपको रोक रही है? उसी चीज का नाम तकवा है मेरे साथी। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये रमजान के रोजे तो तुमको मुत्तकी बनाने के लिए फर्ज किए गए। और ये बात याद रखो, कयामत तक आपको कभी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जहां शैतान आपको बहकाए नहीं। शैतान तो बहकाएगा मेरे साथ। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप अगर तसव्वुर करती हैं ऐसे समाज का जहां शैतान आपको बेपर्दगी करने पर न उभारे, ऐसा माहौल तो नहीं मिलेगा। शैतान तो चाहेगा लड़की बेपर्दा हो जाए, शैतान तो चाहेगा लड़का बदकार हो जाए, शैतान तो चाहेगा कि आप शराब पिए, शैतान तो चाहेगा आप जिना करें, शैतान तो चाहेगा आप गलत काम करें। और शैतान ने इसी का ठेका लेके रखा है। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। और अल्लाह, मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं वादा करता हूं, ऐ अल्लाह, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाफरमान बन जाएंगे। रमजान हमें शैतान के जाल से बचने की ट्रेनिंग देता है मेरे प्यारे साथी। और इसीलिए आप देखिए, आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपके कमरे की फ्रिज में तरह तरह के फल फ्रूट भी रखे हुए हैं, असर का टाइम हो चुका है, घड़ी में 4 बज रहे हैं, भूख के मारे बुरा हाल है, प्यास के मारे बुरा हाल है, अभी 2 घंटे के बाद मगरिब की अजान होने वाली है। आप अगर चाहें तो कमरे की कुंडी लगा ले और फ्रिज से केला निकाल के खा ले, सेब निकाल के खा ले, जूस पी ले, कौन रोकने वाला है? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां दिल में ये एहसास होता है, नहीं नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अगर मैंने ये खा लिया, मैंने रोजा तोड़ दिया, तो अल्लाह क्या मैं बहुत बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा? यही तकवा है जिसकी ट्रेनिंग हमें रमजान देता है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां अल्लाह का कैमरा न लगा हो, जहां अल्लाह की नजर न हो। अल्लाह तो हर लम्हा हमको देखने वाला है। हम कहीं भी चले जाएं, हम कायनात के किसी चप्पे में चले जाएं, हम अल्लाह से तो नहीं बच सकते। इसीलिए आप अल्लाह ताला को जितना जानेंगे, जितना अल्लाह ताला का इल्म हासिल करेंगे, उतना ही आप
दीन के करीब होते चले जाएंगे, उतने ही आप नेक बनते चले जाएंगे। हजरत लुकमान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। वो रमजान का मुबारक महीना 4-5 दिनों के बाद मेरे भाइयों हम पर साया फलन होने वाला है। अच्छा, रमजान का जब जिक्र आता है तो आपका दिल क्या कहता है? कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिल में उदासी छा जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच करके परेशान हो लगते हैं, अरे भाई 1 महीना तो भूखे रहना पड़ेगा, 1 महीना मेरा वजन कम हो जाएगा, 1 महीना तक मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर रमजान का नाम आने के बाद आपके दिल में खुशी के ख्यालात नहीं आते हैं, आप बजाय खुश होने के उदास हो जाते हैं, तो मेरे भाइयों ये भी ईमान के कमजोर होने की निशानी है। जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी खुश हो जाते थे और सहाबे किराम को खुशखबरी सुनाते थे। अल्लाह के नबी फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारक। ऐ मेरे सहाबा, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है। तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन व तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा। ऐ मेरे सहाबा, वो महीना आ चुका है जिस महीने में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जिस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ मेरे सहाबा, इस मुबारक महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, और जो उस रात से महरूम हो गया उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। रमजान के नाम पे एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर अगर आपके गांव में आ जाए, आपकी खुशी का और गांव वालों की खुशी का क्या आलम होता है कि हमारे प्रदेश का मुखिया हमारे गांव में आ रहा है। आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आ जाए, आप अपने घर की सफाई करते हैं, अच्छा दस्तरखान लगाते हैं, अच्छे नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं, बेहतरीन खाना खिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया के बड़े बड़े लोग हमारे घर में मेहमान बन के आए तो हम खुश होते हैं, हम इंतजाम करते हैं, हम एहतमाम करते हैं। और इतना बड़ा बरकत वाला महीना, इतना बरकत वाला महीना जो हमें तकवा की ट्रेनिंग देने आ रहा है, जो हमें गुनाहों को बख्शवाने के लिए आ रहा है, उस महीने का नाम सुन के हम उदास हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? रमजान का इस्तिकबाल खुशी के साथ। रमजान के सिलसिले में पहला काम हम क्या करते हैं? चांद देखने का हुक्म है। 29वीं तारीख आ जाए, शाबान की 29वीं तारीख आ जाए तो आप टाइम निकाल करके अपने बच्चों के साथ छत पे जाइए, गौर से देखिए, और चांद नजर आ जाए तो कितनी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने हमको सिखाई है। हम रमजान का चांद देखने के बाद हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानि वस सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद, ऐ अल्लाह, इस चांद को तुम्हारे ऊपर अमन के साथ और ईमान के साथ और सलामती के साथ और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। और ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। हमारे मुल्क में भी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी चांद देख के त्योहार मनाते हैं, मगर हमारे और उनके कॉन्सेप्ट में बहुत फर्क है। वो चांद की इबादत करते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं, वो चांद को देख करके चांद की इबादत करते हैं। लेकिन हम रमजान का चांद देखने गए हैं, हम चांद को देख करके भी तौहीद को नहीं भूलते, अपने अकीदे को नहीं भूलते। हम चांद को भी देख के ये ऐलान करते हैं, रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद, मेरा भी रब अल्लाह है और तेरा भी रब अल्लाह है। ऐ चांद, हम तुझे देखकर कल से रोजा तो रखेंगे, हम आज रात से तरावी तो पढ़ेंगे, मगर ऐ चांद, कहीं तू ये ना समझ लेना कि हम तुझे अपना रब मानते हैं, हम तुझे मुश्किल कुछा मानते हैं। नहीं नहीं, ऐ चांद, मेरा भी रब अल्लाह और तेरा भी रब अल्लाह। अच्छा, रमजान शुरू हो रहा है और हम दुआ क्या कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, इस चांद को अमन के साथ तुलू फरमा, ईमान के साथ तुलू फरमा, सलामती के साथ तुलू फरमा, इस्लाम के साथ तुलू फरमा। जो मुसलमान
रमजान का चांद देख करके भी अमन और शांति की दुआ करता है। जो मुसलमान साल के 12 महीनों में सबसे बरकत वाले महीने का चांद देख करके भी अमन और शांति की दुआ करता है, मीडिया वालों तुम्हें शर्म नहीं आती? उस इस्लाम को तुम आतंकवाद के साथ जोड़ते हो, उस इस्लाम को तुम बदअमनी के साथ जोड़ते हो। अरे इस्लाम का मानने वाला कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, और जो आतंकवादी है वो इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता। ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्लियर बात है। इस्लाम का मानने वाला अशांति और हिंसा की बात नहीं कर सकता। इस्लाम अमन का मजहब है, और हम चांद देख करके भी अमन की दुआ करते हैं। मेरे साथियों, रमजान शुरू हो गया, चांद निकल गया। पहला काम हमने क्या किया? टोपी लगाई, मस्जिद में आए, इशा की नमाज पढ़ी। इशा के बाद इमाम साहब ने तरावी शुरू की। 8 रकात तरावी हम शुरू कर दिए। ये तरावी की नमाज, ये मसला भी नोट कर लो मेरे प्यारे भाइयों। तरावी की नमाज तहज्जुद की नमाज ही की एक शक्ल है। जिस नमाज को हम बाकी 11 महीनों में तहज्जुद कहते हैं, उसी नमाज को रमजान में तरावी कहते हैं। हाँ, बाकी 11 महीनों में हम जमात से नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान में अल्लाह के नबी ने इसको जमात के साथ पढ़ाया है, इसलिए हम जमात के साथ पढ़ते हैं। और ये भी नोट कर लो, तहज्जुद की नमाज तो आप अकेले घर में पढ़ते हैं और रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं, लेकिन तरावी की नमाज इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है। बाद में भी पढ़ी जा सकती है, मगर लोगों की आसानी के लिए इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज जब आप इमाम के साथ मस्जिद में पढ़ते हैं तो याद रखो, जब आप तरावी पढ़ लेते तो उसके बाद आपको अलग से तहज्जुद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तरावी और तहज्जुद 2 अलग अलग नमाज नहीं, एक ही नमाज के 2 नाम। और ये भी याद रखो कि रमजान के महीने में आप अकेले पढ़ तो सकते हैं, जायज है, मगर अकेले के बजाय अगर आप इमाम के साथ जमात में आकर के पढ़ेंगे तो इसका ज्यादा सवाब है, इसकी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काम माल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ेगा, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, उसको पूरी रात क़ियामुल लैल करने का, पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। मगर माफ करना मेरे भाई, हमारे यहाँ तो तरावी भी ऐसी होती है कि बस अल्लाह ही अपनी पनाह में रखे। 4-5 दिन तक तो बड़ा जोश रहता है, मस्जिद खचाखच भरी रहती है, और 4-5 दिन के बाद मस्जिद खाली। कोई बेचारा ईद की शॉपिंग करने निकल गया, कोई मार्केटिंग करने निकल गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तरावी की नमाज 4-5 दिनों की इबादत नहीं है, पूरे रमजान इस इबादत का हमें एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रमजान में तरावी पढ़ेगा, क़ियामुल लैल करेगा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला इतना बेहतरीन मौका दे रहा है अपने गुनाह बख्शवाने का। अरे कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा खड़े होकर के तुम गाने सुन सकते हो, 1 घंटा खड़े होकर के तुम क्रिकेट का मैच देख सकते हो, 1 घंटा खड़े होकर के तुम दुनिया के बहुत सारे काम करते हो। यहाँ तो नमाज पढ़ना है, यहाँ तो अल्लाह को राजी करना है, यहाँ तो अपने गुनाहों को बख्शवाना है। इसलिए तरावी की नमाज पूरे रमजान पढ़ो मेरे भाई, पूरे रमजान। और आगे बढ़िए, सुबह हुई, आपकी बीवी ने आपको उठाया, उठिए, सहरी खा लीजिए, सहरी कर लीजिए। आज तक तो आप कभी 4 बजे सुबह खाते नहीं थे, सुबह 9 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे नाश्ता करते थे। रमजान ने सबसे पहला काम क्या किया? आपके खाने पीने की टाइमिंग को चेंज कर दिया। जो आदमी सुबह 9 बजे नाश्ता किया करता था, सुबह 4 बजे उठ करके वो सहरी खा रहा है। पता ये चला रमजान आपको चेंज करने आया है,
रमजान आपके अंदर परिवर्तन करने आया है, रमजान आपको बदलने आया है। अगर रमजान आपके सोने जागने का टाइम बदल सकता है, रमजान आपके खाने पीने का टाइम बदल सकता है, ओ बीड़ी सिगरेट पीने वालों, तुम्हारी इस बुरी लत को भी रमजान छुड़वा सकता है। ओ शराब के नशे में धुत रहने वालों, अगर तुम इखलास के साथ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो तो ये नशा भी रमजान में छूट सकता है। अपनी बुरी आदतों को चेंज करना है, अपनी गंदी आदतों को चेंज करना है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका है रमजान। अच्छा, अगर कोई इंसान ये बोले नहीं साहब मैं तो सहरी नहीं खाऊंगा, मैं और लंबा रोजा रखूंगा, रात में दबा के खाऊंगा, भात और गोश्त खा लूंगा और सुबह फजर के टाइम कुछ नहीं खाऊंगा, तो देखा जाए तो वो तो और लंबा रोजा रख रहा है। हम और आप तो फजर से लेके मगरिब तक 14 घंटे भूखे रह रहे, वो तो बेचारा 16-17 घंटे भूखा रह रहा है। उसको सवाब ज्यादा मिलना चाहिए, मगर नहीं। दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तसहरू, सहरी किया करो, फइन्ना फिस्सहूरी लबरका, सहरी में बरकत है। जब नबी ने बरकत कह दी है तो यकीनन सहरी में बरकत है, इसलिए बगैर सहरी खाए रोजाना रखें। आपने ये भी फरमाया हमारे और अहले किताब के दरमियान जो फर्क है, वो लोग बगैर सहरी का रोजा रखते हैं और हम सहरी के साथ रोजा रखते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है दीन में, नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है, आपको सहरी खाकर रोजा। और ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सहरी खा लिए दबा के बिल्कुल, उसके बाद सो गए, फजर की नमाज कहाँ गई, बिस्तर पे गई। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा रुकन नमाज है और रोजा चौथे नंबर पे आता है। आप रोजे के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी और सहरी खा करके सो गए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कोशिश ये करो कि सहरी के बीच में और फजर की अजान में ज्यादा गैपिंग ना हो। अगर मान लीजिए फजर की अजान सुबह 5 बजे हो रही है तो आप कोशिश करें 15 मिनट पहले आप सहरी खा लें, और सहरी के बाद जो टाइम बचा है उस टाइम को बिस्तर पे न गुजारें, सो करके न गुजारे, बिस्तर पे ना जाएं। आप कोशिश ये करें, ये 15 मिनट बचा है, आप मुसल्ला बिछाएं, वजू करके आएं, और जब तक फजर की अजान नहीं हो जाती है आप चाहे तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बैठ करके अल्लाह की बारगाह में अपनी मुरादें मांगे, अल्लाह से दुआएं करें। उस बेहतरीन वक्त को, वो सहरी का वक्त है, वो बरकत का वक्त है, उस वक्त की दुआ कबूल होती है, उस वक्त दुआ करें। मेरे प्यारे साथियों, बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो सहरी खा करके सो जाते हैं और फजर की नमाज भी छोड़। और कोशिश ये कीजिए मेरे भाइयों कि रमजान में तमाम नमाजें टाइम से पढ़िए। कोशिश ये कीजिए कि अजान फजर सुनने के बाद जल्दी से वजू बनाइए और मस्जिद में आकर के पहली सफ में जगह पा लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मिम्मा फी तहजीर, अगर लोगों को पता चल जाए कि नमाज में जल्दी आने का क्या सवाब है, पहली सफ का क्या सवाब है और तकबीर ऊला का क्या सवाब है, लस्तहमु, तो लोग आपस में अगर ड्रॉ करके आना पड़े, अगर पर्ची डाल के आना पड़े, तब भी लोग पहली सफ में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी आने की कोशिश करेंगे। रमजान में कोशिश ये कीजिए कि हर नमाज बिल्कुल टाइम से, आप टाइम के पहले मस्जिद में पहुंच जाइए और पहली सफ में आप जगह पा लीजिए और इमाम की पहली तकबीर के साथ आप जगह पा लीजिए। और एक टाइम की नमाज भी रमजान में न छूटे। वैसे तो साल के 11 महीने भी नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए मेरे भाइयों कि रमजान के 1 महीना एक टाइम की नमाज भी न छूटे। अगर 1 महीना आपने पाबंदी से रमजान के महीने में नमाज की पाबंदी कर ली तो इंशाअल्लाह ये ट्रेनिंग आपको बाकी के 11 महीने भी काम देगी और बाकी के 11 महीने भी आप नमाज के पाबंद हो जाएं। भाई हम अपने दुनियावी कामों के लिए कितने अलर्ट रहते हैं। अगर आपको कलकत्ता सुबह 4 बजे फ्लाइट पकड़ना है,
आप कलकत्ता से बहुत दूर पाकुड़ के इलाके में रहते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे अगर कलकत्ता से आपकी फ्लाइट है तो आप बिफोर पहुंच जाएंगे कलकत्ता एयरपोर्ट पर, क्योंकि आपको मालूम है फ्लाइट चली जाएगी, मेरा टिकट बर्बाद हो जाएगा, मेरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट के लिए रात को जाग सकते हैं और सुबह जल्दी उठ सकते हैं, अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें यह भी सबक देता है कि आप फजर के लिए भी जल्दी उठ सकते हैं। आप जितने भी थके हारे हों, अगर आपको फजर पढ़ने की आदत है, आप रात में 2 बजे भी सोएंगे तो 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। अच्छा, रमजान में सबसे अहम इबादत क्या है? रोजा है। और जानते हो रोजा हमें क्या सिखाता है? रोजे का सबसे बड़ा सबक क्या है? रोजा हमें सब्र सिखाता है, और सब्र का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना। आप रोजे की हालत में हैं, भूख लगी है, खाना सामने मगर आप खाते नहीं हैं, प्यास लगी है, पानी सामने मगर आप पीते नहीं हैं, आपकी खूबसूरत बीवी आपके सामने आ जाए, आप बीवी के करीब नहीं जाते हैं। जो आपकी जायज ख्वाहिशात है, खाना भी जायज है, पानी भी जायज है, बीवी भी जायज है, मगर रमजान के रोजे की हालत में ये जायज चीजें भी आपके लिए हराम कर दी गई। मेरे प्यारे साथियों, रोजा ये ट्रेनिंग दे रहा है, रोजा रखने वाले, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर जायज चीजों से अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, तू 14 घंटे खाने से दूर रह सकता है, तू 14 घंटे पानी से दूर रह सकता है, तू 14 घंटे अपनी बीवी से दूर रह सकता है, तो ऐ रोजेदार, तू हराम कामों से क्यों नहीं दूर रह सकता है? अगर तू चाहे तो हराम चीजों से अपने आप को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता है? इसीलिए रोजे के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि आदम के बेटे का हर अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक उसका सवाब मिलता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजा के। रोजे का सवाब अल्लाह ने क्लियर नहीं बताया। हर नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक मिलेगा, मगर रोजे पर कितना सवाब मिलेगा ये अल्लाह ने क्लियर नहीं बताया। फरमाया उसको मैंने सीक्रेट रखा है, क्योंकि रोजा एक सीक्रेट इबादत है। जब रोजा सीक्रेट है तो रोजे का सवाब भी सीक्रेट है। आप भाई, हो सकता है कि आपने कमरा बंद करके खा लिया हो, पी लिया हो, और बाहर आए हो, मुंह को पोंछ के आए हो, और चेहरा ऐसा लटकाए हो जैसे लग रहा हो सबसे बड़े रोजेदार आप हैं। तो रोजा आपके और अल्लाह के बीच का मामला है, सीक्रेट मामला है। जब रोजा सीक्रेट है तो रोजे का सवाब भी सीक्रेट है। अल्लाह ताला कहता है इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला दूंगा। यदउ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, मेरा बंदा मेरे लिए अपना खाना छोड़ता है, मेरे लिए अपना पानी छोड़ता है, और मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है। लिहाजा इस रोजे का क्या बदला है ये मैं ही बताऊंगा। और रोजे का एक बदला मैं आपको बता दूं, एक सवाब बता दूंगा। जन्नत में 8 दरवाजे होंगे। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि जन्नत के 8 दरवाजों में अल्लाह ताला ने एक गेट अलग से बनाया। उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए बनाया गया, और उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से रोजेदार लोग जाएंगे, उस दरवाजे से 14-14 घंटे भूख प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वाले जाएंगे। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम आ गया, आप मार्केट में घूम रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। अगर आपको मालूम है कि इफ्तार का टाइम 6 बजे है, कोशिश ये कीजिए 5:30 बजे घर आ जाइए। बीवी से कह दीजिए तुझे जो भी इफ्तार का आइटम बनाना है तू आधा घंटा पहले बना के आराम से बैठ जा। इफ्तार के आधा घंटा पहले बीवी बच्चों को लेकर के बैठ जाइए। और ये बड़ा कीमती वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल करवाने का वक्त है। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे बैठ करके अल्लाह से दुआएं कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रोजेदार इफ्तार के टाइम दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आपने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। 3 दुआएं अल्लाह ताला
क्या रिजेक्ट नहीं होती हैं। दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है। व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। व दावतुस साइम हत्ता युफ्तिर, और इफ्तार करने के टाइम, इफ्तार करने के वक्त तक रोजेदार की दुआ, रोजे की हालत में जब आप दुआ करते हैं अल्लाह जरूर कबूल करता है। इसीलिए रोजे का दुआ से बड़ा गहरा ताल्लुक। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जहां रोजे का जिक्र किया वहीं दुआ का भी जिक्र किया। फरमाया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं दुआ करने वाले की दुआ को जरूर सुनता हूँ। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, मेरे बंदे मेरी बात मान लें और मेरे बंदे मेरे ऊपर ईमान ले आए, मैं जरूर उनकी दुआ को सुनूंगा। तो रमजान में खूब दुआएं करो मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, रमजान कुरान का महीना है। रमजान में कुरान उतारा गया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, जो पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बन के आया, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता लेके आया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान करती हैं, हिदायत को खोल खोल के बयान करती हैं। मौलाना असलम हक्कानी साहब, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे उनके साथ। वो मुझको मैसेज करते हैं, मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूं, मैसेज देख रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं किया मैंने। मौलाना ने फिर मैसेज किया, मैंने फिर मैसेज देखा, कोई रिप्लाई नहीं किया। और व्हाट्सएप तो बड़ा होशियार है, वो बता भी देता है कि मैसेज सीन हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 बार 3 बार ऐसा होगा, मौलाना असलम हक्कानी साहब भी नाराज हो जाएंगे। अब्दुल गफ्फार साहब तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, मुझसे इतना अच्छा ताल्लुक है, इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं बार बार मैसेज कर रहा हूं, वो मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्ती टूट जाएगी, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। 1-2 मर्तबा आप अपने किसी दोस्त का मैसेज जानबूझ के इग्नोर कर दें तो दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा। वो दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का आखिरी मैसेज है, ये लास्ट एंड फाइनल मैसेज है जो अल्लाह ने आपको दिया है। आपको शर्म क्यों नहीं आती, आपको गैरत क्यों नहीं आती? कुरान आपके घर में रखा है और एक बार भी अल्लाह का मैसेज आपको पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। ओ गुनहगारों, तुम्हारे दिलों पर जो गुनाहों की धुंध छाई है, तुम्हारे दिलों पर गुनाहों के जो बादल छाए हैं, आओ कुरान को पढ़ लो, ये कुरान तुम्हारे दिलों को साफ कर देगा। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फिस सुदूर, ये इस कुरान से बड़ी कोई नसीहत नहीं है, इस कुरान से बड़ी कोई शिफा नहीं है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिया, अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पे भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। वो कुरान इसी रमजान के महीने में उतरा था मेरे प्यारे साथी। इसलिए इस मुबारक महीने को कुरान के साथ गुजारो मेरे साथ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, नबी की मस्जिद में बैठकर हदीस का दर्स देते थे, पूरी दुनिया से उनके पास तलबा आते थे और हदीस का इल्म लेते थे। लेकिन जब रमजान का महीना आता था, इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, 1 महीना मेरा मदरसा बंद रहेगा, 1 महीना हदीस का दर्स बंद रहेगा। लोगों ने पूछा, क्यों इमाम साहब, रमजान का महीना है, नेकी का महीना है, आपने मदरसा क्यों बंद कर दिया, आपने हदीस पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों, कुरान रमजान के महीने में उतरा है, रमजान कुरान का महीना है, 1 महीने के लिए मुझे छोड़ दो कुरान के साथ, मैं 1 महीना कुरान के साथ गुजारना चाहता हूं। इस 1 महीने में हदीस का दर्स नहीं दूंगा, मैं कुरान की तिलावत करूंगा, कुरान को पढ़ूंगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कुरान पढ़िए, और कुरान को 3 तरीके से पढ़िए। एक तो कुरान की नॉर्मल तिलावत कीजिए, कुरान को ऐसे ही पढ़िए। कुरान एक ऐसी किताब है, अगर आप नॉर्मल भी उसको पढ़ेंगे, बगैर तर्जमा के भी पढ़ेंगे, तब भी सवाब मिलेगा। मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, 1 हरफ भी अगर कुरान का पढ़ेंगे तो 10 नेकी मिलेगी।
एक पारा पढ़ लेंगे तो कितनी नेकी मिलेगी, मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है। 10 पारा पढ़ लेंगे कितनी नेकी मिलेगी, मेरे पास उसका कोई हिसाबो किताब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी का सवाब मिलेगा। तो कुरान की एक तिलावत तो नॉर्मल कीजिए और दूसरी तिलावत कुरान की तदब्बुर वाली कीजिए, समझ करके कीजिए, गौर करके कीजिए। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब कुरान पर गौर करने से हमको क्या मिलेगा? आइए मैं बताता हूं। मोबाइल आपका लॉक हो जाता है, जब तक उसका पासवर्ड न डाले मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। मोबाइल पे पैटर्न लॉक जब तक न डाला जाए मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे दिलों पर भी ताले पड़ गए हैं और इतने बड़े बड़े ताले हमारे दिल पर पड़े हुए हैं कि रात रात भर तकरीरें सुनने के बाद भी हमारी बुराइयों में कोई कमी नहीं आ रही है। हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, दिल का पासवर्ड क्या है, दिल का पैटर्न लॉक क्या है, दिल के ताले को खोलने का तरीका क्या है? कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। मेरे बंदो, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? पता ये चला कि कुरान पर जब गौर करेंगे, कुरान को समझ करके पढ़ेंगे तो कुरान के जरिए हमारे दिलों के ताले खुल जाएंगे। तो एक तिलावत कीजिए नॉर्मल और दूसरी तिलावत कीजिए तर्जमा के साथ, तफसीर के साथ, और तीसरी तिलावत कीजिए अमली तिलावत। कुरान आप पढ़ रहे हैं, कुरान कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम। ऐ नबी, लोगों के माल में से ज़कात ले लीजिए। आपने ये आयत पढ़ी, आपके दिल में ख्याल आया कुरान मुझे ज़कात का हुक्म दे रहा है, मैं जरा पता कर लूं मेरे ऊपर कितनी ज़कात है। आप फौरन अपने माल की ज़कात निकालिए। कुरान कहता है कि आप वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से भली बात कीजिए। आपने जब इस आयत को पढ़ा कि लोगों से भली बात कीजिए, आपके दिल में यह ख्याल आया कि कुरान मुझे लोगों से भली बात करने का हुक्म दे रहा है, मुझे इस पर अमल करना चाहिए। इस तरीके से कुरान के अंदर जब कोई हुक्म आप देखें तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। ड्राइवर साहब हमारे पटना से आए हुए हैं। कहीं कहीं हम लोग जब रास्ते में चलते हैं ना तो स्पीड लिमिट बनी रहती है। अब ड्राइवर बेचारे हमारी स्पीड में गाड़ी चला रहे, सामने कैमरा आया, फौरन उन्होंने ब्रेक मारा, स्पीड स्लो। मैंने पूछा भाई ये स्पीड क्यों स्लो हो गई? उन्होंने कहा मौलाना आगे देखिए कैमरा लगा है, कैमरा कैच कर लेता है। रास्ते में ब्रेकर आ जाए, आप जितने बड़े भी राइडर हैं, ब्रेकर आने के बाद आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये ट्रैफिक रूल्स जो बने हैं ये आपको कंट्रोल करते हैं। आप जितने बड़े भी ड्राइवर हो जाएं, आपको ग्रीन सिग्नल पर आपको भागना है और रेड सिग्नल पर गाड़ी को रोक देना है। जिंदगी के ट्रैफिक में और जिंदगी के सफर में भी बहुत सारी जगहों पे हमें स्टॉप होना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ स्टॉप होना है, ये कुरान हमें बताता है। इसलिए जब कुरान को पढ़ा करो तो कुरान के सिग्नल को फॉलो किया करो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बैठे हुए थे, एक बदतमीज आदमी उनके पास आया और उसने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन इन्नका मा तातीना बिल जज़ल, आप हमें कोई तोहफा ताइफ नहीं देते हैं, वला तहकुम बैनना बिल अदल, और आप हमारे साथ अन्याय करते, इंसाफ नहीं करते। हजरत उमर फारूक जैसा इंसान जो बहुत बड़े इंसाफ परवर थे और बहुत नेक इंसान थे, हजरत उमर का पारा चढ़ गया, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और गुस्से के मारे थर थर कांपने लगे। और करीब था कि हजरत उमर उस बदतमीज इंसान को कोई सजा दे दें। हजरत उमर की मजलिस में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है खुज़िल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फ़ी व आरिज़ अनिल जाहिलीन, ऐ मेरे बंदो तुम नेकी का हुक्म दिया करो और माफ कर दिया करो और जाहिलों को नजरअंदाज कर दिया करो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, कुरान कहता है कि जाहिलों को नजरअंदाज कर दो। हजरत उमर, ये आदमी जाहिल है, इसको नजरअंदाज कर। जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी गई, हजरत उमर का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, बिल्कुल कूल डाउन हो गए, बैठ गए।
और हदीस की अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, वकाना वक्काफन इंद किताबिल्लाह। और हजरत उमर कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती थी तो स्टॉप हो जाते थे, रुक जाते थे, वो कुरान के सिग्नल को फॉलो करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जब कुरान को पढ़ो तो अमल की नीयत से पढ़ो। कुरान कोई हुक्म दे तो उसको मानो, कुरान किसी चीज से मना करे तो उससे रुक जाओ। और एक आखिरी चीज रमजान के ताल्लुक से बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। रमजान के आखिरी अशरे में हम लोग एक दुआ पढ़ते हैं। वो कौन सी दुआ है? वो ऐसी दुआ है कि रिक्शा चलाने वाले को भी आसानी से याद हो सकती है, एक मजदूर को भी आसानी से याद हो सकती है। हजरत आयशा ने पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं जान जाऊं कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है, कौन सी रात कद्र की रात है, कौन सी रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है, तो ऐ अल्लाह के रसूल मैं उस रात में क्या पढ़ूंगी? आपने फरमाया, ऐ आयशा तुम ये पढ़ा करो। क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू मुझको भी माफ कर। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हमने रमजान की ताक रात में अल्लाह से रोजी रोटी नहीं मांगी, हमने बच्चों की तंदुरुस्ती नहीं मांगी, हमने अच्छा घर नहीं मांगा, हमने अच्छा कारोबार नहीं मांगा, हमने धन दौलत नहीं मांगी। हमें अल्लाह के नबी ने मांगने का हुक्म क्या दिया? अल्लाह से माफी मांगो। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना तौबा का महीना है, अल्लाह के सामने रोने का महीना है। कोशिश करो रमजान में रात में कोई टाइम निकाल लो, कमरा बंद कर लो, वजू करके आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैला दो। कोई देखने वाला है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और अल्लाह के सामने रोक के कहो, ऐ अल्लाह मैं गुनाहों की पोटली लेके आया हूँ, ऐ अल्लाह गुनाहों की बहुत बड़ी गठरी लेके आया हूँ, ऐ अल्लाह मेरे बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो सिर्फ तू जानता है, कोई नहीं जानता है, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। परवरदिगार मैं भी तो तेरा गुनहगार बन रहा हूँ, मैं भी तो तेरा खताकार बन रहा हूँ, फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू मुझको भी माफ कर दे। रमजान को तौबा का महीना बनाओ मेरे साथियों, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा करो। और अगर सच्चे दिल से आपने तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह नबी की दुआ आपको मिलेगी। नबी ने क्या दुआ की थी? अल्लाह के नबी ने 3 बद्दुआएं की थी, 3 बद्दुआएं की थी। आपने कहा था बर्बादी हो उस इंसान के लिए जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिले और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना सके। नबी ने बद्दुआ की और जिब्रील ने आमीन कही। जिब्रील ने बद्दुआ की, नबी ने आमीन कही। और दूसरी बद्दुआ जो हजरत जिब्रील ने की थी, बर्बादी हो उस इंसान के लिए जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। ये जिब्रील की बद्दुआ थी जिस पर नबी ने आमीन कही थी। और तीसरी बद्दुआ ये थी जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो नबी पर दरूद न पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए नबी की और जिब्रील की बद्दुआ के हकदार न बनिए, दुआ के हकदार बनिए और कोशिश कीजिए कि रमजान हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करके जाए। मेरे साथियों, 2026 का सन 1447 हिजरी का रमजान हमको मिलने जा रहा है। अगर अल्लाह ने हयात बाकी रखी, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम नहीं जानते। पिछले साल बहुत सारे लोग रमजान में हमारे बीच में थे, इस साल नहीं है और बहुत सारे लोग अगले रमजान में नहीं होंगे। हम खुशनसीब हैं, अल्लाह हमें एक रमजान और दे रहा है। हमें अल्लाह अपने आप को संवारने का, सुधारने का एक मौका और दे रहा है। मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए कि ये आने वाला रमजान हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बन जाए। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आने वाले रमजान में हमें नेकी के तमाम कामों की तरफ तवज्जो देने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों की तमाम अक़साम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। खास तौर से नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा कि अपने मोबाइल को और सोशल मीडिया को कम से कम 1 महीने के लिए थोड़ा आराम दे दो मेरे भाई। ये रमजान की रातों को इंस्टाग्राम के रील्स पर अल्लाह के वास्ते बर्बाद मत कर देना।
रमजान के मुबारक दिनों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बर्बाद मत कर देना। हो सके तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को 1 महीने के लिए बंद कर दो, या बंद नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दो, और अपना ज्यादातर वक्त कुरान के साथ गुजारो, नेक अमल के साथ गुजारो। इंशाअल्लाह 1 महीना अगर हम अमल करेंगे तो हम अपने अंदर एक खैर बरकत के असरात देखेंगे। हमारे अजीज मौलाना असलम हक्कानी साहब ने यह भी कहा था कि जाते जाते आप अल फलाह सोसाइटी के लिए ताउन की भी अपील करते चले जाएं। मैं चूंकि अभी मुझे फौरन निकलना है, वक्त मेरे पास बहुत कम है और तवील सफर करना है, मैं बड़े अदब के साथ आप सबसे गुजारिश करता हूं, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में बैठा हूं। आप हजरात आइए और इस मदरसे के लिए, इस इदारे के लिए, इस कमेटी के लिए जो एक नेकी का काम और दावती और तबलीगी और तालीमी काम अंजाम दे रही है, इस इदारे के लिए आप अपना भरपूर ताउन पेश करें। मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप तमाम हजरात के अतियात को, चंदों को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे लिए रमजान का मुबारक महीना जो आगे आ रहा है उसको खैर व बरकत का जरिया बनाए। रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या करेंगे? युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान। हासिले निशाने जान उनका नामे नामी है, उनकी ज़ाते वाला है। उनका नामे नामी है, उनकी ज़ाते वाला है। गर्क बहरे इस्यां में कब के हो गए होते, कब के हो गए होते। हम गुनाहगारों को आपने संभाला है। हम गुनाहगारों को आपने संभाला है। नग़्मे अज़ां बनकर
गूंजता है नाम उनका, गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ नजर डालो उनका बोल बाला है, जिस तरफ नजर डालो उनका बोल बाला है। और आखिरी शेर समाज फरमाए, सिर्फ इतना समझी है अक्ल ठोकरें खाकर, अक्ल ठोकरें खाकर, उनकी मंजिले रिफ़अत रिफ़अतों से बाला है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस इलाके की एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, जिनकी आज भी जब याद आती है तो दिल तकलीफ से भर जाता है। शेख मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी हफ़िज़हुल्लाह रहमहुल्लाह का ये गांव और उनके साहबजादे शेख असलम हक्कानी और उनके छोटे भाई शेख अजमल सलफी, जो हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं जामिया सलफिया बनारस, इन दोनों भाइयों की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे और ट्रस्ट अल फलाह एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम आज का ये प्रोग्राम सोनाकोड़ की सरजमीन पर मुनक्किद हुआ है। प्रोग्राम की निजामत हमारे फाजिल दोस्त जमात अहले हदीस के मशहूर खतीब और शायर शेख जमील अख्तर शफीक तैमी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े दिनों के बाद आज शेख से मुलाकात हुई। मेरे पास बहुत ज्यादा तफसील से गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, मुझे खिताब के फौरन बाद अभी आपके दरमियान से जाना भी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम के दूसरे पारे की बहुत मशहूर आयत पढ़ी है और इस आयत का ताल्लुक आज से तकरीबन 5 दिनों के बाद जो महीना शुरू होने वाला है उस महीने से इस आयत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुरान करीम की इस आयत में